हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम टाइप 3 का सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर दिया टाइप 3 का। ये सारे क्वेश्चंस इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका एसएससी सीजीएल का है, सीएचएसएल का है और आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चंस है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/4 of a tank holds 135 liter of water. What part of the tank is full if it contains 180 liter of water? What part पूछा है, यानी कि हम पार्ट को राइट साइड पे ही रखेंगे, उसी हिसाब से इक्वेशन लिखिए। 1/4 के लिए कितना लीटर से 135 लीटर से, तो ऐसे ही लिखिए 135 लीटर्स के लिए कितने पार्ट है 1/4। ठीक है, अब पूछा गया है क्वेश्चन में 180 लीटर्स के हिसाब से निकालिए। अभी 180 लीटर के हिसाब से कितना आएगा 1/4 135, ये आपका डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। इसके बाद 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इंटू 180। अब ये किस में कट होगा 45 हो जाएगा। अभी 45 3 is how much 135। तो आ गया आपका आंसर 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट contains what 180 liter of water. So next question is question number 2. What is 2/3 of half of 369? 2/3 इसको हम कैसे लिखेंगे 2/3 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई हाफ यानी कि 1/2 ऑफ अगेन मल्टीप्लाई 369, यही दिया है। अब देखिए 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल कीजिए, ये कितना आएगा 123। तो आपका आंसर आ गया 123। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। 1/5 of a number exceeds 1/7 of the same number by 10. The number is, सपोज आपका नंबर है x। ठीक है, 1/5 ऑफ ए नंबर यानी कि 1/5 ऑफ ए नंबर यानी कि x एक्सीड्स बड़ा है, माइनस 1/7 ऑफ द सेम नंबर सेम x है, कितना बड़ा है ये बाई 10 इक्वल टू हाउ मच 10। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये हो जाएगा आपका x/5 माइनस x/7 इज इक्वल टू हाउ मच 10। इसमें से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 35, ऊपर आ जाएगा आपका कितना 7x माइनस 5x इज हाउ मच 10। तो ऊपर कितना आएगा 2x/35 इक्वल टू 10। यहाँ से कट हो जाएगा 2 5 जा हाउ मच 10, तो x आ गया 35 इंटू 5 इज हाउ मच 175। आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A boy was asked to find the value of 3/8 of a sum of money. Instead of multiplying by 3/8, he divided it by what 3/8, and then his answer exceeded by 55. Find the correct answer. ठीक है, a boy was asked to find the value of what 3/8 of a sum. Suppose let sum be what x. तो बॉय को क्या पूछा है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, 3/8 से इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई 3/8 ऑफ x, वो मल्टीप्लाई करने के वजह से इसने क्या किया बाय मिस्टेक 3/8 पे क्या किया डिवाइड कर दिया। ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर दिया बाय मिस्टेक। अगर डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 8x/3। अगर बाय मिस्टेक इसने ऐसे किया तो इसका मतलब क्या है, इसका जो आंसर निकलेगा ये एक्सीड हो रहा है कितना 55। तो सिंपली डाल दीजिए 8x/3 माइनस ये वाला 3x/8 इज हाउ मच 55, यही आएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 24, ऊपर आ जाएगा आपका 64x माइनस 9x इज हाउ मच 55। ऊपर आ गया आपका 55x डिवाइडेड बाय 24 इज हाउ मच 55। यहाँ से 55 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 24। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। In a class, 3/5 of the students are girls and rest are boys. If 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, what part of the total number of students are present? ठीक है, पहले देखिए गर्ल्स कितने जन है 3/5। ठीक है, बॉयज कितना हो जाएंगे आपका, अगर 3/5 पार्ट गर्ल्स से बॉयज कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/5 इज हाउ मच 2/5।
ठीक है, यही होगा। उसके बाद क्या है, इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। एब्सेंट कितने जन है, लिखिए अभी। एब्सेंट गर्ल्स का कितना दे दिया, 2/9 ऑफ द गर्ल्स, यानी कि 2/9 ऑफ व्हाट, 3/5। ठीक है, बॉयज कितना एब्सेंट होंगे, 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ 2/5। अगर एब्सेंट इतना है तो प्रेजेंट कितना हो जाएंगे, 2/9 ऑफ टोटल, 3/5 है एब्सेंट, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2/9 ऑफ टोटल इज हाउ मच, 3/5। ये प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 ऑफ 2/5। कितने जन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 1 माइनस 2/9 इज हाउ, 7/9 इंटू 3/5। ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो 7/15 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 1 माइनस 1/4 इज हाउ मच, 3/4 इंटू 2/5। ये कितना आएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा 3/10। अभी क्वेश्चंस देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स का पूछा है, आर प्रेजेंट। टोटल पार्ट स्टूडेंट्स कितना प्रेजेंट रहेंगे, गर्ल्स कितना प्रेजेंट है, 7/15, प्लस बॉयज का कितना है, 3/10। इसका टोटल पूछा है, टोटल पार्ट, ठीक है। यहाँ से 15 और 10, इसका एलसीएम कितना जाएगा, 30, ऊपर कितना आ जाएगा, 14 प्लस 9, आपका आ जाएगा आंसर 23/30। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, an 85 long rod is divided into two parts. If one part is 2/3 of the other part, then the longer part is। ये है आपका सपोज 85 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इफ वन पार्ट इज 2/3, अगर ये पार्ट आपका 2/3 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 1/3, यही है। देन द लॉन्गर पार्ट इज, लॉन्गर पार्ट पूछा है तो इस दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली यही होगा, यानी कि 2/3 ऑफ 85। ये आपका कितना आ जाएगा, 170 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कितना आएगा, 56 या 2/3 आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैक्शंस बिटवीन 2/5 एंड 4/9, यही पूछा है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2/5 का वैल्यू कितना आएगा, 0.40। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेना चाहते हो तो 40 आ जाएगा। 4/9 कितना आएगा, 0.44। तो ये दोनों के बीच में कौन सा डेसिमल बनेगा, 0.41, 0.42 और 0.43। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब चेक कीजिए ऑप्शन से, 3/7 दे दिया ऑप्शन नंबर 1। 3/7 को हम डेसिमल पे कैसे लिखेंगे, 0.42, यही लिखेंगे ना। अब डिवाइड कीजिए ना, 7 पॉइंट जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 4 जा 28, नीचे कितना है 220, देन ये कितना जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है। आगे आपका 0.42, तो 3/7 को हम लिख सकते हैं क्या, 0.42। तो 0.42 आ रहा है बीच में कि नहीं आ रहा है, ये दोनों के फ्रैक्शन के बीच में, ऑब्वियसली ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 2/3 और 3/4 ऑफ ए नंबर, 2/3, पहले लिखिए इसको, 2/3 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, 3/4 3/4 ऑफ ए नंबर यानी कि ऑफ, सपोज लेट नंबर आपका है x ऑफ ए नंबर, यही पूछा है। तो इसका पार्ट कितना होगा, 2/3 इंटू 3/4 ऑफ ए नंबर, ये कितना आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा, हाफ ऑफ द नंबर आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, if 3 times a number exceeds its 3/5/60, then what is the number, यही पूछा है। सपोज लेट नंबर बी व्हाट, x। क्वेश्चन के हिसाब से लिखिए, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर यानी कि 3x, एक्सिस बड़ा होगा ऑब्वियसली, माइनस 3/5 ऑफ इटसेल्फ यानी कि 3/5 ऑफ इट्स 3/5, मतलब 3/5 ऑफ x, हाउ मच 60।
यही आ जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, ऊपर कितना आएगा 15x माइनस 3x इज हाउ मच 60, तो ऊपर कितना आ जाएगा 12x बाई 5 इज हाउ मच 60। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए, 12 5 जा हाउ मच 12 इंटू 5 is 60, x का वैल्यू कितना आ गया 5 इंटू 5 इज हाउ मच 25 आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग क्वेश्चन नंबर 10, हाफ ऑफ 1% रिटेन एज ए डेसिमल। हाफ यानी कि 1/2 लिखेंगे, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 1% कैसे लिखेंगे 1/200, इसको हम लोग डेसिमल पे लिखेंगे। ठीक है, 1% ये आपका आएगा 1/100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1/200, इसको अगर डेसिमल पे लिखोगे तो कितना आ जाएगा 0.005 आएगा कि नहीं, चेक कर लेना आप लोग इधर डिवाइड करके। 1 डिवाइडेड बाई 200, इधर पॉइंट डालोगे तो जीरो डालना है, फिर जीरो डालोगे इधर जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। और 200 से कितना मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर 1000 होगा, 5 मल्टीप्लाई करोगे, आ गया आपका डेसिमल कितना है 0.005, डेसिमल पे लिखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, a runner runs 5/4 laps of 5 lap reps, what fractional part of the race remains to be run। यही पूछा है, अगर 5/4 उसने रन कर लिया ऑलरेडी, लैप्स ऑफ व्हाट 5 लैप, ऑलरेडी ये रन कर चुका है 5/4, रिमेनिंग कितना रुका 1 माइनस व्हाट 5/4, ये 5 माइनस 5 में से है तो 5 माइनस 5/4 हो जाएगा, तो एलसीएम ले लीजिए कितना 4, ऊपर आ जाएगा कितना 20 माइनस 5 कितना आएगा ये 15/4 लैप्स, इतना फ्रैक्शनल पार्ट रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, the product of two fractions is 14 and 15, 14/15, and their quotient is what 35/24, the greater fractions is। the product of two fractions दे दिया, सपोज आपका एक फ्रैक्शन है a/b, दूसरा सपोज आपका है c/d, इसका प्रोडक्ट कितना दे दिया 14/15, ये आपका CGL 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट 35/24। क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिए, क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a/b, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन सेम ही रहेगा, सेकेंड वाला फ्रैक्शन को हम लोग रेसिप्रोकल करके रखेंगे अगर क्वेश्चन दे दिया तो इसको हम लिखेंगे d/c इज हाउ मच 35/24। ठीक है, सपोज ये आपका इक्वेशंस 1 है, ये आपका इक्वेशंस 2 है। अब मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 2 को, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ए सी, इक्वेशन 1 से आ जाएगा बाई बी डी इंटू वट ए डी बाई बी सी इज हाउ मच 14/15 इंटू वट 35/24, यही आएगा, आएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ से सी सी कैंसिल हो रहा है, डी डी भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा a²/b² आ जाएगा इक्वल टू हाउ मच, इसको कट कीजिए 5 पे, 5 3 जा 15, 5 7 जा हाउ मच 35। ठीक है, इसको कट कीजिए 2 7 जा 14, 2 12 आएगा, तो ऊपर कितना बन रहा है 7 इंटू 7 इज हाउ मच 49, नीचे आ जाएगा कितना 36। अभी a²/b² इज 49/36, तो a/b कितना आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 49/36 कितना आएगा 7/6। ठीक है, आपका एक फ्रैक्शन आ गया a/b 7/6। हम दूसरा फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे c/d, इक्वेशन 1 पे अगर डाल दोगे तो c/d निकल जाएगा, तो c/d कितना आएगा इक्वेशन 1 पे कितना है 14/15, a/b का वैल्यू 7/6 है, राइट साइड जाएगा तो कितना होगा 6/7। अब यहाँ से कट कीजिए 7 2 जा हाउ मच 14, तो ये कट होगा 3 2 जा 6 3 5 जा हाउ मच 15, तो 2 इंटू 2 इज व्हाट 4/5, तो c/d आपका आ गया कितना 4/5। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब देखिए द ग्रेटर फ्रैक्शंस पूछा है, 7/6 बड़ा होगा या 4/5, ऑब्वियसली आपका 7/6 ही बड़ा होगा, तो आपका आंसर आ गया 7/6। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, what fractions of 4/7 must be added to itself to make the sum 15/14, यही पूछा है। अब देखिए सपोज लेट fractions be what
x. What fractions of 4/7? Suppose x उसका फ्रैक्शन, x of what? 4/7 ऑफ दे दिया, ठीक है. ऑफ what? 4/7 must be added to itself, must be added plus to itself to what? 4/7 to make the sum what? 15/14. यही दिया है. यहां से निकालिए अभी कितना आएगा 4x/7. 4/7 अगर राइट साइड चले जाएगा तो कितना बनेगा 15/14 माइनस 4/7. यही आएगा. अभी 14 7 का एलसीएम कितना है 14 ऑब्वियसली, तो ऊपर आ जाएगा 15 माइनस 8. ये आपका कितना आ जाएगा 7/14. ये आ गया. अभी यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा 7 × 7 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 × what 14. यही आएगा. अभी 7 2 हाउ मच 14. ठीक है, ये आपका आ जाएगा फाइनली 7/8. ठीक है, फ्रैक्शंस आपका आ जाएगा आंसर कितना 7/8. सो नेक्स्ट मूविंग क्वेश्चन नंबर 14. If 4/5 of an estate be worth what 16800, the value of 3/7 का पूछा है. 4/5 के लिए वैल्यू कितना दे दिया 16800, तो 3/7 के लिए पूछा है. सिंपल क्वेश्चन है, निकालिए अभी. 3/7 के लिए कितना होगा 16800. 4/5 राइट साइड आएगा तो क्या हुआ रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 5/4. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू व्हाट 3/7. अब इसका वैल्यू निकालिए, कितना आएगा कट हो जाएगा 4 4 16 4 2 8 0 0. ठीक है, अब इसको फिर से कट कीजिए 4 7 6 या 48 तो 600 होगा. तो इसका वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा 9000. ठीक है, इसका प्राइस 3/7 फ्रैक्शन के हिसाब से 9000 होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. A boy on being asked what 6/7 of a certain sum fractions made the mistake by dividing the fractions by what 6/7, so got the answer which exceeded the correct answer by what 13/17. ठीक से देखिए, a boy on being asked 6/7 of a certain sum fractions, suppose आपका let fractions be what x. ठीक है, बॉय को क्या पूछा है 6/7 से मल्टीप्लाई करने के लिए. 6/7 ऑफ ए सर्टेन फ्रैक्शन, ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन, तो 6/7 ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए पूछा है. ठीक है, लेकिन बाय मिस्टेक उसने क्या किया डिवाइडिंग द फ्रैक्शन बाय 6/7. दिस फ्रैक्शन ही डिवाइड्स बाय व्हाट 6/7 से डिवाइड कर दिया गलती से, तब जाके उसका आंसर क्या हुआ एक्सीडेड द करेक्ट आंसर बाय व्हाट 13/17 70. तो ये जब डिवाइड किया, इसको पहले सॉल्व करके लिखिए. x डिवाइडेड बाय 6/7 कितना हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो 7x/6 आ जाएगा. अगर बाय मिस्टेक इसने किया तब जाकर उसका आंसर एक्सीड हुआ कितना 13/70. इसको लिखिए कैसे होगा 7x/6 माइनस व्हाट 6x/7 कितना आ जाएगा गलती से उसका आंसर ज्यादा हो जाएगा 13/70. यही दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस. तो यहाँ से आपका क्या बनेगा एलसीएम आ जाएगा कितना 42. ठीक है, ऊपर आ जाएगा कितना 49x माइनस 36x इज हाउ मच 13/70. यही आएगा. तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना 13x/42 इज हाउ मच 13/70. ये आ जाएगा. तो यहाँ से 13 13 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 42/70. इसको अगर मिनिमाइज करके लिखोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 3/5. ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. 1/2 of 3/4 of a number, let number be x. ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से लिखिए पहले 1/2 ऑफ यानी कि व्हाट मल्टीप्लाई ऑफ व्हाट 3/4 अगेन ऑफ दे दिया मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर यानी कि x इज व्हाट 5/2 ऑफ 10. यही दिया है क्वेश्चन के हिसाब से. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके x निकालना है. सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू x निकालिए. ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको. x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये है 5/2 इंटू 10. अगर ये राइट साइड चले जाएगा तो कितना होगा 2 इंटू 3/4 4/3 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए. 2 2 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो आ जाएगा आपका आंसर 5 इंटू 10 इज हाउ मच 50 इंटू 4 200/3. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 66 या
2/3. So next, moving to the next questions. Question number 17. If 1/3 of 1/4 of a number is 15, then 3/10 of the number, 3/10 नंबर का पूछा है. पहले लीजिए नंबर ही निकालिए वैल्यू. लेट नंबर बी x. इफ 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 1/4 1/4 ऑफ ए नंबर यानी कि x इज व्हाट 15 दे दिया है. तो यहाँ से आपका x निकल जाएगा. कितना आएगा 3 × 4 × 15 कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा. ठीक है. 3/10 पूछा है नंबर का तो निकालिए अभी 3/10 ऑफ x यानी कि x का वैल्यू कितना 180. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 3 × 18 इज हाउ मच 54. ये आ जाएगा आपका आंसर. सो नेक्स्ट मूविंग क्वेश्चन नंबर 18. एक्सप्रेस 45 मिनट्स एज द फ्रैक्शंस ऑफ वन डे. पहले वन डे को मिनट के हिसाब से लिखिए. वन डे क्या होता है आपका 24 आवर, राइट. 24 आवर को हम कैसे लिखेंगे 24 × 60 मिनट यही लिख सकते हैं. 45 मिनट्स को हम लोग डे के हिसाब से कन्वर्ट करना है तो डे को हम राइट साइड पे रखेंगे. लिखिए इसको 24 × 60 मिनट कितना है 1 डे है. तो 45 मिनट्स के लिए पूछा है तो निकालिए अभी 45 मिनट्स के लिए कितना आ जाएगा 1 / 24 × 60 मल्टीप्लाई 45. यही है. ठीक है. इसको अगर सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा 1/32. ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 1/32. सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. If 1 is added to the numerator of a fractions, it becomes what 1/2. ठीक है. If 1 is added to the numerator, it becomes 1. The product of the numerator and denominator of the fractions is. यही दिया है. सपोज आपका फ्रैक्शन से x/y. फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है इफ 1 is added to the denominator यानी कि न्यूमरेटर सेम रहेगा. x डिवाइडेड बाय y + 1 हो जाएगा. 1 is added to the denominator दिया है तब जाकर उसका फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो रहा है 1/2. यही है. इसको पहले सॉल्व कीजिए. कितना आएगा 2x = how much y + 1. तो यहाँ से आपका 2x - y कितना आ जाएगा 1. ठीक है. ये आएगा. अब देखिए सेकंड सेंटेंस क्या दिया. इफ 1 is added to the numerator तो ऐड कीजिए न्यूमरेटर पे x + 1 डिनोमिनेटर सेम रहेगा यानी कि y. तब जाके फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा इट बिकम्स 1. इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा x + 1 आ जाएगा आपका y. तो यहाँ से x - y का वैल्यू कितना आएगा -1. यही आएगा. x - 1 इज व्हाट -1. ये आ जाएगा. अब इसको सॉल्व कीजिए कितना होगा. अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन कितना है 2x - y इज व्हाट 1. सेकेंड इक्वेशन कितना है x - y इज हाउ मच -1. इसको सॉल्व कैसे करते हैं. अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे. ये माइनस है तो प्लस लिखेंगे. ये माइनस है तो प्लस लिखेंगे. तो यहाँ से -y + y कैंसिल हो जाएगा. तो 2x - x इज हाउ मच x = हाउ मच 1 + 1 2. x का वैल्यू आ गया 2. अगर x का वैल्यू 2 आ गया इक्वेशन इसमें डाल दीजिए. कोई भी इक्वेशन पे डाल दीजिए. अगर इसी इक्वेशन 2 पे मैं डाल रही हूँ तब यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा. यहाँ से y का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा. ठीक है. x का वैल्यू आ गया 2. y का वैल्यू कितना 3. क्वेश्चन में क्या पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर कितना आ गया x का वैल्यू 2. डिनोमिनेटर यानी कि y का वैल्यू कितना है 3. तो 2 × 3 इज हाउ मच 6. आ गया आपका आंसर 6. सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 पे दिया है ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 5/16 ऑफ ए नंबर. लेट द नंबर बी व्हाट x. A student was asked to find what 5/16 of a number. 5/16 of x निकालने के लिए बोला है. ठीक है. बट बाय मिस्टेक he found what 5/6. 5/6 का वो गलती से नंबर निकाल दिया. ठीक है. Then his answer was 250 more than the correct answer. 250 more रहेगा. तो ये कितना है 5x/6 minus 5x/16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 250. ठीक है. यहाँ से आपको निकालना क्या है फाइंड द गिवन नंबर. x का वैल्यू निकालना है. और पहले एलसीएम निकालिए. 6 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 6 और 16 इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 48. निकालिए यहाँ से एलसीएम. 6 और 16 का कितना होता है 2 3 = 6 2 8 = 16 तो 2 × 3 कितना 6 × 8 हाउ मच 48. तो ऊपर कितना आ जाएगा ये 40x
माइनस 15x इज हाउ मच 250, यही आएगा। तो सॉल्व कीजिए, ऊपर कितना आएगा 225/48x इज हाउ मच 250। तो इसको कैंसिल करिए, 10 बचेगा। तो अभी x का वैल्यू आ गया आपका 48 × 10 इज हाउ मच 480। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 21. A number exceeds its 1/5 by 20. The number is, यही पूछा है। सपोज आपका नंबर है x, नंबर एक्सीड्स खुद मतलब x एक्सीड कर रहा है कितना 1/5, 1/5 ऑफ व्हाट x इज हाउ मच 20, यही दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आपका एलसीएम चले जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा कितना 5x - x इक्वल टू हाउ मच 20। तो आ गया आपका x का वैल्यू 4x/5 कितना हो जाएगा 20, रिकॉर्ड हो जाएगा 4 5 जहां मच 20। तो x का वैल्यू कितना आएगा 5 × 5 इज मच 25। आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22. 2/3 of a positive number and 25/216 of its reciprocal are equal. इक्वल दे दिया एक नंबर का। सपोज आपका पॉजिटिव नंबर है x, 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, तो 2/3x कितना हो जाएगा बराबर 25/216 का ऑफ x के साथ। ठीक है, उसके बाद इसका नंबर पूछा है। ठीक है, निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए। x का कितना आ जाएगा 25/216 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, तो ये आपका आ जाएगा 1/x। x का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/x, तो x अगर लेफ्ट साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा s²। तो ये आपका आ जाएगा 25/216, 2/3 राइट साइड आकर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 25/144। ठीक है, क्योंकि क्या कैंसिल हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा कितना 25/144 का रूट ओवर होगा, कितना है इसका वैल्यू 5/12। आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 23. 0.1 and 5/8 of a bamboo are in mud and water respectively. यानी कि 0.1 मॉड पे है, 5/8 ऑफ बैम्बो कितना वाटर पे है। ठीक है, and the rest of the length is 2.75 meter is above water. What is the length of the bamboo? Suppose उसका लेंथ है बैम्बो का x है। ठीक है, अभी मॉड पे कितना है 0.1 ऑफ x, यही दिया है। तो 0.1x प्लस 5/8x, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10x प्लस 5/8x। इसका वैल्यू आपका एलसीएम जाएगा तो 40, ऊपर आ जाएगा कितना 29x/40 आ जाएगा। इतना बैम्बो का जो लेंथ है वो कितना मॉड पे और वाटर पे है। रेस्ट रिमेनिंग जो लेंथ है, रिमेनिंग पहले निकालिए, रिमेनिंग कितना बचेगा। टोटल बैम्बो का लेंथ कितना है x माइनस व्हाट 29x/40, यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 40, ऊपर कितना आएगा 40x माइनस 29x, ये कितना आ जाएगा 11x/40। इसका लेंथ दे दिया कितना 2.75 मीटर, यानी कि 11x/40 इज हाउ मच 2.75। तो यहाँ से बैम्बो का लेंथ पूछा है तो x निकालिए, कितना आ जाएगा 2.75 × 40 डिवाइडेड बाई 11, यही आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना 0.25 आएगा 11 से कट होकर। तो 0.25 ये पॉइंट है 0.2 है, 0.25 × 40 इज मच 10। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24. A man spends 1/3 of his income on food, 2/5 of his income on house rent, and 1/5 of his income on clothes. If he still has what 400 rupees left with him, his income. Suppose उसका income है x, ठीक है, 1/3 यानी कि x/3 किसमें फूड पे जा रहा है उसका, 2/5 यानी कि 2x/5 किस पे हाउस रेंट पे, एंड 1/5 कितना क्लॉथेस पे जा रहा है, यानी कि x/5 क्लॉथेस पे, यही दिया। इसको पहले सॉल्व कीजिए, टोटल कितना स्पेंड कर रहा है फूड पे, रेंट पे और क्लॉथेस पे, कितना आ जाएगा x/3 प्लस 2x/5 प्लस x/5 यही आएगा।
ये आ जाएगा ना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना 15 आएगा, तो ऊपर कितना आएगा 5x प्लस 6x प्लस 3x, ये आपका आ जाएगा 14x बाई 15। इतना वो स्पेंड करा है तीनों चीजों पे, तो रिमेनिंग कितना बचा, टोटल इनकम इसका कितना है x, तो रिमेनिंग उसका कितना बचेगा x माइनस व्हाट 14x बाई 15। तो यहाँ से 15 एलसीएम चले जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 15x माइनस 14x, कितना आ जाएगा x बाई 15। तो वही दिया है क्वेश्चन पे, इफ ही स्टिल हैज 400 रुपीज, तो रिमेनिंग कितना बचा x बाई 15 का वैल्यू कितना दे दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 400। तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा कितना 15 इंटू 400 इज हाउ मच 6000, ये उसका इनकम का वैल्यू है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, when 0.47 is converted as a fraction, इसको हम कैसे लिखेंगे 0.47 के ऊपर बार, अगर डेसिमल के ऊपर बार है दो डिजिट के ऊपर, सिंपली इसको लिखिए 47 डिवाइडेड बाई 99, क्योंकि दो डिजिट के ऊपर ही बार है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, by how much does 48 by 7 exceed 6 by 56, यही दिया है। तो 48 बाई 7 कितना बड़ा है 6 बाई 56 से, सिंपल क्वेश्चन है, इसका एलसीएम ले लीजिए। 56 ऊपर कितना आ जाएगा 384 माइनस 6, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 378 बाई 56। ठीक है, इसको मिनिमाइज करके लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका 27 बाई 4। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, if 1/9 of a certain number exceeds 1/10 by 4, the number is, suppose सेम प्रोसीजर पे करिए, सपोज आपका नंबर है x, ठीक है 1/9 ऑफ ए सर्टेन नंबर, यानी कि x बाई 9 कितना एक्सीड हो रहा है 1/10, यानी कि x बाई 10 इज हाउ मच 4, यही दिया है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 90, सिंपल। तो ऊपर आ जाएगा आपका 10x माइनस 9x इज हाउ मच 4, सॉल्व कीजिए अभी, x बाई 90 कितना आएगा 4, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 90 इंटू 4 इज 360। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, 0.423, इसको फ्रैक्शंस पे लिखना है 423 के ऊपर बार है 4 के ऊपर नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे कितना डेसिमल के ऊपर सारे वैल्यू पहले लिखिए 423 माइनस जिसमें बार नहीं उसको लिखिए -4 डिवाइडेड बाय ये दो डिजिट के ऊपर बार है यानी कि 99 माइनस ये कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा। तो 423 माइनस 4 को कैसे कितना हो जाएगा ये 419 डिवाइडेड बाय 990, ये आ जाएगा आपका आंसर फ्रैक्शंस पे। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following fraction is greater than 3/4 but less than 5/6। अभी देखिए 3/4 और 5/6 ये दे दिया, ऑप्शंस क्या क्या दिया 2/3 दे दिया, 1/2 है, 4/5 और 9/10। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कीजिए, इसका ट्रिक्स पहले भी बताई थी, फिर से बता देती हूँ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस पहले निकाल के उसको डिनोमिनेटर पे लिखिए। तो 3-4 का डिफरेंस कितना है 1, 5/6 का डिफरेंस कितना है 1, इसका भी डिफरेंस 1 होगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो जो न्यूमरेटर पे जो वैल्यू है वो सारे सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 5, ये 2, ये 1, ये 4 और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा 3, 5, 2, 1, 4, 9। अभी देखिए 3 और 5 यही दिया है ना क्वेश्चन पे, 3/4 और 5/6 के बीच में फ्रैक्शन रहना चाहिए। अभी 3 और 5 के बीच में कौन सा फ्रैक्शन रहेगा 4 ही रहेगा, यानी कि ये फ्रैक्शन रहेगा, ये कहाँ पर आता है 4/5। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर, कौन सा ऑप्शन 3, आपका आंसर क्या है 4/5। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, a tin of oil was 4/5 full. When 6 bottles of oil was taken out and 4 bottles of oil was poured into it, it was 3/4 full. How many bottles of oil can the tin contain? अब देखिए कितना फुल है 4/5, सपोज 4x/5, 5 ऑयल पे फुल है। ठीक है, इसमें से हम 6 बोतल निकाल रहे हैं यानी कि -6, कितना बोतल ऐड करें 4 बोतल्स,
तब जाके ये कितना हो जाएगा, 3 फुल होगा, 4 फुल होगा, तो 3/4 ऑफ व्हाट, x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकालिए अभी, 4x/5, ये लेफ्ट साइड आएगा तो कितना होगा, 3x/4 इज हाउ मच, -6 + 4 इज -2, राइट साइड जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए अभी। एलसीएम कितना आएगा, 20, ऊपर कितना आ जाएगा आपका, 16x - 15x इज हाउ मच, 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 20 × 2 इज हाउ मच, 40। हाउ मेनी बॉटल्स, तो 40 बॉटल्स आ गया आपका आंसर। So next questions. Question number 31. A candidate in an examination was asked to find what 5/14 of a certain number. Suppose आपका number x है, 5/14 of number उसको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, by mistake इसने क्या किया, he found 5/4 of it। ठीक है, thus इस आंसर क्या हुआ, 25 मोर ज्यादा हो गया द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब निकालिए इसका इक्वेशन, 5x/4 - 5x/14 कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25 दे दिया। द नंबर वॉज, तो x निकालना है, यहाँ से आपका 4 और 14, इसका एलसीएम कितना जाएगा, 28। ठीक है, अब 28 तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये 35x - 10x इज हाउ मच, 25। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 25x/28 इज हाउ मच, 25। यहाँ से 25 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 28। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 32. In an examination, a student was asked to find what same type 3/14 of a certain number. Suppose आपका नंबर x है, तो 3/14 ऑफ नंबर निकालने के लिए बोला है। बाय मिस्टेक ही फाउंड व्हाट 3/4 ऑफ इट। ठीक है, तब जाकर उसका आंसर क्या हुआ, 150 मोर देन द करेक्ट आंसर। इक्वेशन पे डाल दिए, 3x/4 - 3x/14 कितना हो जाएगा, ये 150, यही है। ठीक है, इसका निकालिए 4 और 14 का, अगेन एलसीएम आ जाएगा आपका 28, ऊपर कितना आ जाएगा 21x - 6x इज हाउ मच, 150। सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा कितना, 15x/28 इज हाउ मच, 150। तो यहाँ से कट हो जाएगा, ये कितना होगा 10, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 280। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33. The product of two fractions is 14/15. ठीक है, एंड देयर क्वेश्चन इज 35/24, द ग्रेटर फ्रैक्शन इज। सपोज आपका फ्रैक्शंस एक है x, दूसरा हो जाएगा y, इसका प्रोडक्ट कितना दे दिया 14/15। इसका क्वेश्चन दिया, पहले भी एक क्वेश्चन पे बताई थी, क्वेश्चन मतलब जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करके लिखिए। तो ये कितना दे दिया, x × 1/y हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 35 कितना 24। अभी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, x × x इज हाउ मच, s², y × 1/y कट हो जाएगा, तो निकालिए अभी s² कितना आएगा, 14/15 × 35/24 यही आएगा। ठीक है, इसको अभी सॉल्व कीजिए, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, ये कितना होगा 2 7 जा 14, 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका 49/36। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा कितना, √of 49/36 कितना आएगा, ये 7/6। ठीक है, x का वैल्यू आपका आ गया कितना 7/6। इसको अगर पुट करोगे इक्वेशन y पे, इक्वेशन 1 पे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 14/15 इंटू व्हाट 7/6 हो जाएगा आपका 6/7, कट हो जाएगा 7 2 जा हाउ मच 14, तो ये कितना कट हुआ 3 2 जा 6 3 5 जा, तो ये आपका आ गया कितना 4/5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 4/5। लेकिन क्वेश्चन पे क्या है, द ग्रेटर फ्रैक्शंस, ग्रेटर ऑफ द फ्रैक्शंस इज, ग्रेटर कौन सा रहेगा 7/6 या 4/5, ऑब्वियसली आपका कितना आ जाएगा 7/6, यही बड़ा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 34. If the difference between the reciprocal of a positive proper fractions and the fraction itself be 9/20, then the fraction is। ठीक है, यही दिया। सपोज आपका फ्रैक्शन क्या है, x है,
इफ द डिफरेंस दिया है रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन इटसेल्फ, यानी कि रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, इसका डिफरेंस फ्रैक्शन इटसेल्फ मतलब x कितना है वैल्यू 9/20, यही दिया। ठीक है, अगर ये दे दिया तब इसको सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करोगे तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाएगा। अगर आप लोग इसी हिसाब से जाओगे, ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको। डालिए अभी, सपोज ऑप्शन आपका मैं ये ले लेती हूँ, ऑप्शन 3, ठीक है, 4/5। सपोज आपका x का वैल्यू है 4/5, अगर रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा ये 5/4, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम पे 20 दिया है, सॉरी अगर डिनोमिनेटर पे 20 है तो उसी हिसाब से आप ऑप्शन चूज कीजिए 4/5 या 5/4। पहले मैं 4/5 लेती हूँ। तो अगर x का वैल्यू 4/5 है तो 1/x कितना आ जाएगा आपका 5/4। डाल दीजिए इसी इक्वेशन पे, कितना हो रहा है कि नहीं देखते हैं। 1/x का वैल्यू कितना है 5/4 माइनस x का वैल्यू कितना है 4/5, ये 9/20 आ रहा है कि नहीं। अभी एलसीएम कितना आ जाएगा 20 ऊपर आ जाएगा, 25 माइनस 16 आ गया आपका 9/20। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर इसी टाइप क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऑप्शन से चेक करिए, अगर सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इजी है लेकिन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, a boy was asked to find 3/5 of a fraction. Instead he divided the fraction by 3/5 and got an answer which exceeded the correct answer by 32/75. the correct answer is, यही दिया है। सपोज उसका फ्रैक्शन से x, ठीक है, 3/5 ऑफ फ्रैक्शन पूछा है निकालने के लिए, तो 3x/5। इंस्टेड ऑफ दिस ही डिवाइडेड द फ्रैक्शन, ही डिवाइड कर दिया गलती से कितना 3/5 से, ये कितना आ जाएगा आपका 5x/3। सो दैट ही गॉट द आंसर विच एक्सीडेड द करेक्ट आंसर कितना 32/75। इक्वेशन पे डाल दीजिए अभी, 5x/3 माइनस 3x/5 कितना है 32/75। ठीक है, यहाँ से आपका एलसीएम कितना चले जाएगा 15, तो ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 9 इज 16x/15 आ जाएगा कितना 32/75। ये नीचे कट हो जाएगा 15 5 जा मच 75, तो यहाँ से ये भी कट हो जाएगा 16 2 जा 32। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2/5, एक्स का वैल्यू 2/5 हो गया। ठीक है, इसने क्या पूछा देखिए, द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर कौन सा होता है ये वाला करेक्ट है, तो बाई मिस्टेक इसने किया डिवाइड कर दिया, तो ये करेक्ट आंसर है। यानी कि 3/5 ऑफ x पूछा है, x का वैल्यू कितना है 2/5, कितना आ जाएगा ये 6/25। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5। रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, रेशनल नंबर कैसे निकाले 1/2 एंड 3/5 दिया है, तो रेशनल नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2। अगर ऐसे भी लिखा लोगे तो ठीक है, देखो ये आ जाएगा आपका रेशनल नंबर। 1/2 को हम लिख सकते हैं ना 0.5, 3/5 को कैसे लिखेंगे 0.6, यही है। तो ये दोनों के बीच में रहना चाहिए कोई भी नंबर। ठीक है, अब चेक करिए 4/7, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 7, 5 जा 35, ये बचा कितना 5, तो 7 7 जा मच 49, तो कितना होगा ये 1। तो यही वैल्यू आ जाएगा ये दोनों के बीच में, क्योंकि ये 0.5 है 0.6, यानी कि 0.57 हो जाएगा, तो आ जाएगा रेशनल नंबर ये दोनों के बीच में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 4/7। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, a man read 2/5 of a book on the first day, he read 1/3 more on the second day. Then he read on the first day. 15 pages were left for the third day. The number of pages in the book. Total number of pages suppose x है। फर्स्ट डे पे कितना पढ़ रहे हो 2/5, यानी कि 2/5 ऑफ x प्लस ही रीड 1/3 मोर, ज्यादा पढ़ रहा है 1/3 ऑफ व्हाट। पहले तो फर्स्ट डे का उतना ही पड़ेगा 2x/5 प्लस 1/3, यानी कि x/3 इंटू व्हाट इसका 2x/5 का, यही है इक्वल टू कितना दे दिया प्लस 15 पेजेस रिमेनिंग रह रहा है इक्वल टू मच x। तो इसका सॉल्व कीजिए अभी, कितना होगा ये 2x/5 प्लस
2x बाई 5 अगेन, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 2x बाई 15, ठीक है। ये 1/3 है, 1/3 ऑफ 2x बाई 5, तो 2x बाई 15 हो जाएगा, प्लस 15 इज हाउ मच x। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 15 एलसीएम चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना 6x प्लस 6x प्लस ये कितना आएगा 2x, ठीक है, प्लस 15 आ जाएगा कितना x, तो ये ऊपर आ जाएगा कितना 14x बाई 15 प्लस 15 इज हाउ मच x। तो ये 15 इधर ही रहेगा, तो x माइनस 14x बाई 15 इज हाउ मच x बाई 15, तो x बाई 15 कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा कितना 15 इंटू 15 इज हाउ मच 225। इतना टोटल नंबर ऑफ पेजेस रहेगा बुक्स में, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसको हम कैसे लिखेंगे, द नंबर दिस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। सिंपल क्वेश्चन से 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, तो 0.12 बार इसको हम कैसे लिख सकते हैं p बाई q फॉर्म पे, तो 12/99 आ जाएगा, ठीक है। 12/99 ये कट हो जाएगा, 3 4 12, 3 ये कितना आ जाएगा आपका 4/33। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका CGL 2010 पे आया था, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 क्या दिया है 0.001, इसको हम कैसे लिखेंगे 0.001, इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, टोटल वैल्यू लिख लीजिए पहले 1 डिवाइडेड बाई, इसके ऊपर तीनों डिजिट के ऊपर है, यानी कि ये आपका आ जाएगा कितना 999, यही आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 1.27 इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, कैसे लिखेंगे 1.27 के ऊपर बार, इसको हम कैसे लिखेंगे 1 जा 27 को कैसे लिखेंगे 27 जा 99, राइट, यही लिखेंगे। तो इसको कट कीजिए पहले, कितना आएगा 9 3 जा 27, ये 11 आ जाएगा, यानी कि 1 जा 3/11 है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 11 इंटू 1, 11 प्लस 3 इज हाउ मच 14/11, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, फाइंड ए नंबर 1/7 of which exceeds its 11th part by 100। सपोज आपका सेम प्रोसीजर, सपोज लेट द नंबर इज x, ठीक है, 1/7 ऑफ द नंबर यानी कि x बाई 7 एक्सीड यानी कि ये बड़ा हो रहा है कितना 11th पार्ट से, यानी कि x बाई 11 से कितना 100, यही इक्वेशन है। अभी एलसीएम निकालिए, कितना आएगा 77, ऊपर आ जाएगा 11x माइनस 7x इज हाउ मच 100, यही आएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 4x बाई 77 इक्वल टू हाउ मच 100, तो x का वैल्यू कितना आएगा 77 इंटू 100 डिवाइडेड बाई हाउ मच 4, यही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25, 77 इंटू 25 इज हाउ मच 19225, ये आ जाएगा आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 1/15 प्लस 1/35 यही दिया है, निकालने के लिए इसका वैल्यू, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 1/15 को कैसे 1/3 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। 35 को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 7, ये सर नो ऐसे ही लिखेंगे। 63 को उसी हिसाब से लिखिए, कितना आएगा 7 इंटू 9 प्लस ये आ जाएगा 9 इंटू 11, ये आपका आ जाएगा 1/11 इंटू 13, यही आएगा। अब देखिए एक चीज, ये 1/3 1/5, अगर 1/3 माइनस 1/5 करते हो, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना 1/15 चाहिए, ये सर नो। अगर 1/15 चाहिए, इसका एलसीएम कितना आएगा 1/3 माइनस 1/5, इसका एलसीएम कितना आएगा 15, ऊपर कितना रहेगा 5 माइनस 3, यानी कि 2/15 हो रहा है, यानी कि हम लोग को क्या 2 हटाना है, यानी कि हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 से, तो अब जाके कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/5, इसको ऐसे ही लिखिए 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13, यही आएगा। अब देखिए माइनस 1/5 प्लस 1/5 कैंसिल, माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9, देन माइनस 1/11 प्लस 1/11 कैंसिल, कितना बचा ब्रैकेट के अंदर 1/3 माइनस 1/13, कितना इजी है, ठीक है। इसको एलसीएम लोगे तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब लिखिए इसको 1/2 इंटू
ये कितना है 3 और 13, इसका एलसीएम ले लीजिए 39 आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 13 माइनस 3, तो 1/2 इंटू 10/39 आएगा, तो ये कितना होगा 2 5 जा 10, तो 5/39 है इसका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर 2.52 जो पॉइंट दिया है इसको हम बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, when written as a fraction and reduced to the lowest term the sum of the numerator and denominator, यही पूछा है। पहले इसको फ्रैक्शंस पे निकालिए, 2.52 इसको कैसे लिखेंगे 252/99 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 99 इंटू 2 इज हाउ मच 198 प्लस 52 इज हाउ मच 250, राइट 250/99 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है सम ऑफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सम पूछा है 250 प्लस 99 यही पूछा है क्वेश्चन पे, ये आ जाएगा आपका कितना 349। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, 1/10 of a rod is colored red, 120 orange, 1/30 येलो है और 140 ऑरेंज ग्रीन है, 150 ब्लू, 1/60 ब्लैक एंड द रेस्ट इज वायलेट। ठीक है, रेस्ट वायलेट है। पहले सारे का सम निकालिए कितना है, टोटल रॉड का लेंथ सपोज x है। ठीक है, ये सारे मिला के अब इसका सम निकालिए, x अगर कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60, इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 147/600 ऑफ x आ जाएगा। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना है टोटल रॉड का लेंथ कितना है x माइनस व्हाट 147/600 इतना बचा। अभी इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा 453 डिवाइडेड बाय 600 इतना आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द वायलेट पोर्शन इज 12.08, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये वायलेट पोर्शन है, यानी कि 453/600 कितना है वैल्यू 12.08 क्वेश्चन पे दे दिया, तो यहाँ से आपको क्या x निकालना है, निकालिए। अभी x कितना आ जाएगा 600 इंटू 12.08 डिवाइडेड बाय 453, इसका आंसर आपका आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, a tree increases annually by 1/8 of its height, by how much will it increase after 2 years if it stands today 64। अभी इसका हाइट कितना है 64, फर्स्ट ईयर पे कितना इंक्रीज हो रहा है 1/8, तो 64 प्लस 64 इंटू 1/8 इतना इंक्रीज होगा। अभी इसको सॉल्व कीजिए, 8 8 से 64, तो 64 प्लस 8 कितना हो गया 72। अभी इसका हाइट ट्री का कितना है 72, नेक्स्ट ईयर भी वो इंक्रीज होगा 2 इयर्स के लिए, तो नेक्स्ट ईयर भी 1/8 इंक्रीज होगा, तो निकालिए अभी 72 प्लस 72 का 1/8 इतना इंक्रीज होगा, तो 8 9 जा हम 72, तो 72 प्लस 9 इज हाउ मच 81। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 46. A man spends 1/4 of his income on food, 2/3 of it on house rent, and remaining income which is what 630 rupees on the other commodities. Find the house rent. House rent पूछा है। 1/4 कहाँ पर फूड पे है, 2/3 कितना हाउस रेंट, ये दोनों का सम कितना आएगा 1/4 प्लस 2/3, ये कितना हो जाएगा 11/12 आ जाएगा। रिमेनिंग कितना बचा 1 माइनस 11/12 इज हाउ मच 1/12, तो 1/12 का वैल्यू कितना दे दिया 630। निकालने के लिए क्या पूछा फाइंड इज हाउस रेंट, हाउस रेंट का वैल्यू कितना है 2/3, तो 2/3 के लिए निकालना है, निकालिए अभी कितना आएगा 630 इंटू 1/12 है, इधर हो जाएगा तो 12 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होगा 3 4 12, तो कितना आएगा 630 इंटू 8 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5040। So next moving next questions. Question number 47. How many 1/6 of together make 125 in n? Suppose n times of 1/6 makes what 125/3.
ठीक है। अभी यहाँ से n का वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा 6 इंटू 125/3, ये कितना आ जाएगा 3 2 6, तो 2 इंटू 125 इज हाउ मच 250। आ गया आंसर आपका। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, fractions having denominator 30 lying between 5/8 and 7/11। डिनोमिनेटर 30 यानी कि सारे ऑप्शन पे ही तो है 30 डिनोमिनेटर, लाइंग बिटवीन व्हाट 5/8 और 7/11 के बीच में है, तो ये पूछा है। अब देखिए 5/8 को कैसे लिखेंगे हम लोग डेसिमल पे, 0.625 है, और 7/11 का वैल्यू कितना है 0.636, यही है। अब चेक करेंगे, सपोज मैं चेक करती हूँ, ये 19/30 चेक करेंगे, पहले 20/30 चेक करते हैं, कितना आ जाएगा ये 2/3 का वैल्यू कितना है 0.666, ठीक है। अभी 19/30 चेक करेंगे, क्योंकि 0.66 तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बाद आ रहा है, ये दोनों के बीच में रहना चाहिए 0.625 और 0.636 के बीच में। अभी 19/30 का वैल्यू कितना आएगा 0.633, तो ये रहेगा ये दोनों के बीच में, तो आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा 19/30, ठीक है। So next moving next questions. Question number 49. A number exceeds its 2/5 by 75. The number is, यही पूछा है। सपोज आपका नंबर है x, ये आपका एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एसएससी डालते रहता है, ठीक है। सो अब देखिए, अभी देखिए ए नंबर एक्सीड्स इट्स 2/5, नंबर एक्सीड कर रहा है यानी कि x माइनस 2/5 ऑफ x इज हाउ मच 75। नंबर का वैल्यू पूछा है, सिंपल क्वेश्चन, एलसीएम ले लीजिए, 5 ऊपर आ जाएगा 5x माइनस 2x इज हाउ मच 75। अभी 3x/5 कितना आ जाएगा 75, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना 25 बचेगा, तो x का वैल्यू आ गया 25 इंटू 5 इज हाउ मच 125। सिंपल क्वेश्चन, ये आपका सीजीएल में आया था, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, the denominator of a fraction is 3 more than its numerator, ठीक है। if the numerator is increased by 7, the denominator is decreased by 2, we obtain 2, ठीक है। the sum of numerator and denominator, यही पूछा है। अब देखिए डिनोमिनेटर कितना है 3 ज्यादा है न्यूमरेटर से, अगर आपका न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x प्लस 3 ऑब्वियसली, ठीक है। इसके बाद क्या है, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, अगर इंक्रीज हो रहा है 7 पे, x प्लस 7 डिवाइडेड बाय, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, डिनोमिनेटर ये है x प्लस 3, डिक्रीज हो रहा है कितना 2 माइनस 2, तब जाके फ्रैक्शन का वैल्यू कितना वी ऑब्टेन 2 आ जाएगा। यहाँ से आपका वैल्यू निकालना है x का, निकालिए अभी, कितना आ जाएगा ये x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 आ जाएगा 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा x प्लस 7 इज हाउ मच 2x प्लस 2, यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, x का वैल्यू आ गया 5। क्वेश्चन में क्या पूछा, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अभी पहले फ्रैक्शन निकालिए, x आ गया 5, डिनोमिनेटर कितना आएगा 5, x प्लस 3 यानी कि 5 प्लस 3 इज हाउ मच 8, सम ऑफ दोनों का सम पूछा है 5 प्लस 8 कितना आ जाएगा आपका आंसर 13, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, the fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from both the numerator and denominator. The same fractions becomes 1/2 when 1 is added to the both numerator and denominator. The sum of the numerator and denominator of the fractions is, यही दिया है। If fractions becomes 1/3, सपोज आपका फ्रैक्शन है x by y, यही है आपका फ्रैक्शन है, 1 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों में से, तब जाके फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा 1/3, लिखिए उसी हिसाब से, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 कितना हो जाएगा फ्रैक्शन का वैल्यू 1/3, क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखिए द सेम फ्रैक्शन, इसी सेम फ्रैक्शन पे बिकम्स 1/2 होगा जब 1 ऐड करोगे बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि ऐड कीजिए x प्लस 1 बाई y प्लस 1, तब फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा 1/2, यहाँ से आपका इक्वेशन बनेगा 2x माइनस वाई इज हाउ मच माइनस 1, इक्वेशन 2 है, ठीक है। अभी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, 3x माइनस वाई इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वेशन 2 को कैसे होगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस वाई है तो ये प्लस वाई हो जाएगा, कितना होगा
2 -1 है इधर, 2 + 1 होगा यानी कि 3। ठीक है, इतना आएगा। अभी इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 3x - 2x इज x, यहाँ से -y + y कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। अगर इसको कोई भी इक्वेशन पे डाल दोगे, अगर इक्वेशन 1 पे डाल रही हूँ मैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 × 3 इक्वेशन 1 पे डालोगे तो -y इज हाउ मच 2, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अभी क्या पूछा, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों का सम पूछा है, यानी कि 3 + 7 कितना आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। In a class, there are Z students. Out of them, X are boys. And what part of the class is composed of girls? ये पूछा है। टोटल स्टूडेंट्स कितना है, Z है, तो बॉयज कितना है, X है, तो गर्ल्स ऑब्वियसली कितना हो जाएंगे। ये आपका CGL टायर 2 का 2013 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अभी गर्ल्स का वैल्यू कितना रहेगा, Z - X। क्या पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ द क्लास इज कंपोज्ड ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का पार्ट कितना रहेगा, कितना रहेगा Z - X बाई Z ऑब्वियसली। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 - X बाई Z, यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। डिवाइड 50 into 2 parts so that the sum of their reciprocals is 1/12। दोनों पार्ट पे हम डिवाइड करेंगे। पहले 50 है टोटल, अगर एक पार्ट x हो जाएगा, दूसरा कितना बचेगा 50 - x ऑब्वियसली। इसके बाद क्या दिया, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल का सम का वैल्यू 1/12 है, यानी कि 1/x + 1/50 - x इज इक्वल टू हाउ मच 1/12। अब इसका निकालिए, कितना होगा, नीचे x × 50 - x आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 50 - x + x इज हाउ मच 1/12। -x + x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि 50x - s² आ जाएगा आपका 600। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये s² - 50x + 600 इक्वल टू हाउ मच 0 हो जाएगा। तो हम कैसे इसको ब्रेक करेंगे, तब जाके इसका 600 मल्टीप्लीकेशन होगा। s² - 20x - 30x कीजिए, इसका भी वैल्यू कितना हो रहा है -50x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ रहा है, + 600 इज हाउ मच 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x × x - 20 - 30 कॉमन जाएगा, ये आ जाएगा x - 20 इज हाउ मच 0। तो एक फ्रैक्शन आ गया x - 20, दूसरा है x - 30, तो x - 20 क्या हो जाएगा 0, x - 30 आपका क्या 0, तो यानी कि x आ गया 20 और आ गया कितना x - 30 0 यानी कि 30, तो आ गया आपका 20 और 30 आंसर। अगर 20 और 30 पार्ट में इसको डिवाइड करोगे तब जाके इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या दिया, 0.123 के ऊपर बार है, सिंपल है ये क्वेश्चन। 123, इसको सॉरी हम ऐसे लिखेंगे 123 डिवाइडेड विद तीनों डिजिट के ऊपर बार, यानी कि 39 आ जाएगा नीचे। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये 3 पे जाएगा, 3 4 = 12, 3 1 = 1, 3 राइट, ये 3 3 3 हो जाएगा, यानी कि 41/333 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ये आपका SSC CGL प्रीलिम्स का 2007 का क्वेश्चन है। 0.3939 के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.39 के ऊपर बार है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 39/99 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा, ये 3 पे जाएगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9 राइट, ये हो जाएगा कितना 33 आ गया आपका 13/33 आंसर आ गया। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ये जीडी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, SSC GD, द डेसिमल फ्रैक्शंस ऑफ 2.349 के ऊपर बार है, इसको हम कैसे लिखेंगे, टोटल वैल्यू पहले लिख लीजिए, 2349 माइनस 23 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको हम नीचे कितना है, ये 2 डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि 99 0 आ जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 990 नीचे आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा वैल्यू 2326 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है,
ये आ जाएगा। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, द वैल्यू ऑफ 1/20 प्लस 1/30, ऐसे सेम प्रोसीजर पे करेंगे। पहले हम लोग डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लेंगे। 1/20 इसको कैसे लिखोगे, 4 इंटू 5 प्लस 1/30 कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8, यह आ जाएगा आपका कितना, 8 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक करके लिखिए 1/4 इंटू 5 इज हाउ मच, 1/20 कैसे होगा, इसको 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। इसको देखिए चेक करके हो रहा है कि नहीं, 1/20 हो जाएगा क्योंकि 4 और 5 का एलसीएम कितना, 20 ऊपर आ जाएगा, 5 माइनस 4। ठीक है, इसको हम ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखते हैं 1/5 माइनस 1/6, नेक्स्ट लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10, यही है। तो यहाँ से क्या, ये कैंसिल हो जाएगा सारे। ठीक है, तो बचा कितना, 1/4 माइनस 1/10 बचा। तो 4 और 10 का एलसीएम कितना है, 20 ऊपर आ जाएगा कितना, 5, ये हो जाएगा 2। तो आगे आंसर आपका 3/20। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, 1 प्लस 1/2, इसको बस सॉल्व करने के लिए बोला है। ठीक है, इसका कोई भी ऑप्शन है, इसको बस आप लोग एलसीएम ले लीजिए। इस सारे का एलसीएम आ जाएगा आपका ऑब्वियसली 28 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना आएगा, 28 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2, ये आ जाएगा 1 फाइनली। ठीक है, ऊपर इसको करिए 28, ये इसका सम कितना आ जाएगा, 28 ही आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20, ऊपर कितना आ गया, 56/28। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना आंसर, 2। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टाइप हम लोग अभी किए थे। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1/20 इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 इंटू 5, ये आ जाएगा 5 इंटू 6। ठीक है, ऐसे ही पूरा लिखेंगे हम लोग। 1 ये आ जाएगा कितना, 11 इंटू 12। ठीक है, फिर इसको ब्रेक करके लिखिए 1/4 माइनस 1/5 आ जाएगा प्लस 1/5 माइनस 1/6, ये दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1/20, ये भी 1/20 है। ठीक है, ऐसे ही पूरा लिखेंगे सारी सीरीज। तो ये आ जाएगा 11 बाई माइनस 1/12, ये सारे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/6, सारे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचेगा आपका 1/4 माइनस 1/12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना आएगा, 12, 2/16 इज हाउ मच, 2/12। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1/6 आंसर। ठीक है, so next moving to the next questions. This is the last questions of this type 3 number system. Question number 60, two baskets together have 640 oranges if 1/5, if tier 2 का क्वेश्चन है, 2017 पे आया था। If 1/5 of the oranges in the first bucket to be taken to the second basket, the number of oranges in the first basket is, total कितना oranges है, 640 है। ठीक है, इसको अगर दो पार्ट पे, दो बास्केट पे डिवाइड करोगे तो कितना होगा, x अगर फर्स्ट पार्ट है, दूसरा कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 640 माइनस x, यही आएगा। ये क्या दिया, 1/5 ऑफ द ऑरेंजेस इन द फर्स्ट बास्केट टू बी टेकन टू द सेकंड बास्केट, इसका 1/5 ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस x/5 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे इधर, 640 माइनस x प्लस x/5, सेकेंड बास्केट पे ये ऐड कर रहा है। ठीक है, अभी इसका क्या हो जाएगा, सम इक्वल हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा x माइनस x/5 इक्वल टू 640 माइनस x प्लस x/5। इसको अभी सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये 4x/5, ये आ जाएगा 640 माइनस 4x/5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8x/5 हो जाएगा 640। तो कैंसिल होगा, कितना होगा 80। तो अभी x का वैल्यू कितना, 80 इंटू 5 इज हाउ मच, 400। आ गया आपका आंसर। ये सारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम टाइप 3 का था, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है, मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिया टाइप 3 का। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।